तो दोस्तों आज का जो विषय है, मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में युवा लोगों से बात तो कोई करता ही नहीं है संसार में। वो एक ऐसा विषय है, जब भी युवाओं से बात होती है, युवाओं की कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, कोई कोचिंग हो, उस विषय को कोई बहुत, मेरे ख्याल से 99% लोग उस विषय पे युवाओं से बात नहीं कर रहे। वो विषय ऐसा है मित्रों, एक सवाल से आप वो विषय समझ पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको पता चले कि कोई व्यक्ति आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको एक मानसिक सम्मोहन देकर उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे। और यहाँ तक तो फिर ठीक था कि वो आपको अपनी बातों में लगाकर, अपनी शानदार ऊर्जा भरी बातों में लगाकर आपसे वो फ़ायदा ले रहा है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन वो इसमें आपका बहुत बेहद नुकसान कर रहा है। तब आप क्या सुनना चाहेंगे कि वो किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय, मेरा आज का सवाल, मेरा आज का मुद्दा तमाम यूट्यूब पे, तमाम संसार में, तमाम संस्थाओं में बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकरों से है। आपने देखा होगा हर रंग, हर वैरायटी, हर उम्र के, हर तरह की ऊर्जा से भरे हुए, हर तरह के नए आइडियाज़ लेकर आज की तारीख में आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कैसे कर रहे हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप समझ पाएंगे। शायद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो को मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करूं, क्योंकि बात कहनी बहुत बड़ी है, बहुत महंगी बात है ये जो मैं आपसे कहने चला हूं। और मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबा होने की वजह से आप इस बात से चूक जाएं। मैं तमाम उन दोस्तों को याद दिलाऊं कि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैंने सुने हैं, देखने में आते हैं और जगह भी आते हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं। मैं 1998 में दिल्ली में था, जब मैंने एक सुना था कि कोई शिव खेड़ा हैं जिनकी कॉन्फ्रेंस होती है और उसके लिए 3000 रुपये हयात रिजेंसी में पर पार्टिसिपेंट पर डे देने पड़ते हैं उस समय में। तो ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से आप बात करते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको देखते हो, उससे एक चीज़ आप ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। कभी आप उनसे बात कर पाएँ, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बिज़नेस प्लान है वो आपको बताते हैं कि सुबह उठकर ये कीजिए तो हो जाएंगे कामयाब, सुबह उठकर ये 4 बातें कीजिए तो आप आसमान पे पहुंच जाएंगे। यू नो हाउ टू बिल्ड अ वंडरफुल बिजनेस। आप अपने ज़िंदगी को बहुत हाई पैसा कैसे कमा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे कैसे ले जा सकते हैं, वो तो आपको तमाम तरह के टोटके, तमाम तरह के मैनेजमेंट लेसन्स, तमाम तमाम तरह के एनर्जी बूस्टर लेक्चर्स दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे और उनसे सिर्फ इतना है, बहुत विनम्र सवाल मेरा इतना है कि इस परम दुर्लभ पृथ्वी नामक रिजॉर्ट पे एक कमरे की आपको चाबी मिली है कुछ समय के लिए। एक जगह आपको अलॉट की गई है और कुछ एक समय आपको अलॉट किया गया है, और वो समय की सबसे बड़ी खासियत या ना खासियत ये है कि वो समय इनडेफिनेट है। राइट। अब मान लीजिए उस रिजॉर्ट में एक केयर टेकर है या एक मोटिवेटर है या कोई लाइफ कोच है। ये आजकल लाइफ कोच भी बहुत चले हुए हैं। उस रिजॉर्ट में आप स्टे कर रहे हैं और एक लाइफ कोच है जो आपको ये बताता है कि आपको इस रिजॉर्ट में रहते हुए ऊंचा ऊंचा कैसे पहुंचना है, बड़े से बड़ा पैसा कैसे कमाना है, बड़े से बड़ी बिल्डिंग कैसे बनानी है, बड़े से बड़ा रुतबा, प्रतिष्ठा कैसे इकट्ठी करनी है, इज्जत मान यश कैसे कमाना है। और वो आपको ये नहीं बता रहा कि आपके पास सीमित समय है, और ना सिर्फ सीमित समय है बल्कि वो समय इनडेफिनेट भी है। इनडेफिनेट मीन जो आपकी अवधि है इस प्लेनेट पे रुकने की, इस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो सबसे सुंदर परमात्मा ने रिजॉर्ट क्रिएट किया है पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव था, आपको उठा के वहाँ रख दिया है, आपको वहाँ ला दिया है कि आप ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप इस पृथ्वी नामक रिजॉर्ट पे कुछ समय रहिए। और वहाँ पे जो लाइफ कोच आपको मिल गया है बाय चांस यूट्यूब पे या कहीं स्कूल कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में,
वो आपको तमाम चीज़ें बता रहा है, तमाम हाई स्पिरिटेड हाई एनर्जी लेक्चर्स टू अचीव, दुनिया में अफरा तफरी आप मचा देंगे। ये बातें कर लीजिए, ये 5 किताबें पढ़ लीजिए तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। और वो आपको ये नहीं याद दिला रहा कि ये चाबी, रिजॉर्ट के कमरे की चाबी किसी भी दिन आपसे छीन ली जा सकती है। किसी भी दिन फतवा आ सकता है कि आपको यहाँ से अभी चेकआउट करना है। और वो चेकआउट का फतवा मित्रों ना कोई वर्बल मौखिक या कोई लिखित में चिट्ठी से नहीं आता है, वो आता हुआ नज़र भी नहीं आता है। हज़ारों लोगों को कोरोना से पहले भी फतवा रोज़ आ रहा था कि चलो चलो, मतलब चलो, उसमें कोई ना नुकुर हाँ या ना, ऊंचा नीचा, कोई सुनवाई, कोई किसी तरह की प्लस माइनस कोई दलील आप नहीं दे पाते। क्या ऐसा नहीं हो रहा है आपके आसपास लोगों के साथ? क्या आपकी उम्र के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? किसी भी उम्र में आप हों, मैं ख़ास तौर पे युवाओं से ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तथ्य को, इस सत्य को समझने का सर्वश्रेष्ठ समय है आपकी उम्र में ही इसको समझ लिया जाए। अगर वो लाइफ कोच, अगर वो आपका मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये याद नहीं दिला रहा कि आप क्या मिस कर रहे हैं, अगर बाय चांस आपसे चाबी कल सुबह मांग ली गई, तो आज शाम को जो आपने मेरा मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड किया है, जिसमें आपने गोल शीट बनाई है, एस्पिरेशंस की लिस्ट बनाई है, आपकी ज़िंदगी के सारे पहलू लिखे हैं, आपकी ख़ास बातें लिखी हैं, आपका लाइट हाउस पर्सन डिसाइड किया है जिसके लिए आप ये अपना गोल डेडिकेट करना चाहेंगे, आप एक मकान किसको गिफ्ट करना चाहेंगे, वगैरह वगैरह। और आपसे कल सुबह इस रिजॉर्ट पे जो आपका स्टे का जो पास है वो छीन लिया जाए, वो चाबी छीन ली जाए बिना किसी फतवे के। फतवे तो आपने बहुत देखे होंगे ना संसार में। कुछ फतवे तो यूं ही दे दिए जाते हैं कि चलो फतवा देना है, अपना नाम खड़ा करना है। ये फतवा ऐसा नहीं है जी। ये फतवा ऐसा है कि आपको मिलेगा भी नहीं, कोई अदृश्य चीज़ है जो आपको उठा के चल देगी, आपको जाना ही पड़ेगा। तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, मैं ना था तो खुदा था, मैं होता ना होता मैं तो खुदा होता, मैं ना था तो खुदा था, ना होता मैं तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। काश मैं एक बड़ी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा सकता, मैं ये वाला फ्लैट ले लेता तो क्या होता, ये वाली बात अचीव कर लेता, ये वाला गोल अचीव कर लेता तो क्या होता। आपका मोटिवेटर, आपका लाइफ कोच, आपका लाइफ स्किल ट्रेनर अगर आपको ये नहीं बता रहा तो वो आपको सम्मोहित कर रहा है और अपना लाभ उठा रहा है। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो के बाद मुझसे कहा जाएगा कि आप युवाओं को नेगेटिव कर रहे हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि मैं नेगेटिव क्यों नहीं कर रहा हूँ। आपको लग सकता है कि मैं मृत्युवादी हूँ, मैं दुखवादी हूँ। मैं आपको दुख बता रहा हूँ कि लाइफ का बड़े से बड़ा कष्ट क्या है। लाइफ का बड़े से बड़ा कष्ट यही है कि लाइफ कभी भी छीन ली जा सकती है, किसी भी दिन छीन ली जा सकती है। आप एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं हो, ये तो है ही सत्य बात। ये तो बिल्कुल सच है कि आप एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं हो जो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कल भी समाप्त हो सकती है, कल भी ये मशीन बंद हो सकती है। पॉइंट ये है, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि ये कल बंद नहीं होगी? इस बात की पक्की संभावना है, पक्की गारंटी है? नहीं दे पाएंगे। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आप में से कोई भी, ना युवा, ना वृद्ध, ना जवान, कोई भी नहीं, कि ये अगले हफ्ते बंद नहीं होगी मशीनरी। अगले हफ्ते आपसे रिजॉर्ट की चाबी, आपका रिजॉर्ट का जो पास है, एंट्री पास, वो छीन नहीं लिया जाएगा और आपको टर्न आउट कर दिया जाएगा, धक्के दे के निकाल दिया जाएगा आपकी मर्जी के खिलाफ। आपकी योजना जाने की थी या नहीं थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है।
तो मित्रों, अगर आपका मोटिवेटर, अगर आपका लाइफ कोच इस बात से आपको अनजान रखता है, आपके इस बात से जो अनजानापन है उससे वो फ़ायदा उठाता है, तो वो आपके साथ इंसाफ तो नहीं कर रहा होगा। अब मैं आता हूँ, मुझे बहुत लोग ये कहेंगे इस वीडियो के बाद कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करना क्यों नहीं सिखाते, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप दुखवादी हैं। तो हो सकता है किसी को मैं चेहरे से दुखवादी भी लग रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर अपनी बात ज़रूर रखूँगा। दुखवादी मैं इसलिए नहीं हूँ कि यदि आपको अचानक जाना पड़े, उससे जो कष्ट पैदा होगा, और वो कष्ट इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको रिज़ॉर्ट से, पृथ्वी के रिज़ॉर्ट से चेकआउट किया जा रहा है, उठा के फेंका जा रहा है, और आपको ये भी क्लियर नहीं है, कोई भी नहीं बता रहा कि नेक्स्ट टाइम कब आना है, अगला एंट्री पास, अगला टूर पैकेज इस रिज़ॉर्ट का, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रिज़ॉर्ट का अगला पैकेज कब मिलेगा, अगला चांस कब मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। आप पूछते रहिए जितना मर्जी, आप जो मर्जी सवाल कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई इसमें नहीं चलेगी आपकी। तो असली दुख, असली पछतावा, महान से महान दुख, बड़े से बड़ा पछतावा इससे बड़ा क्या होगा कि आपकी बीइंग समाप्त हो रही है, आपका होना समाप्त हो रहा है, और आपको ये भी नहीं बताया जा रहा कि आप अगली बार कब आ सकते हैं यहाँ पे, और आप इस रिजॉर्ट से निकल के कहाँ जाएंगे ये भी नहीं बता रहा कोई आपको। तो क्या वो दुख नेगेटिव नहीं होगा? क्या वो दुख आपके लिए पॉजिटिव है? अगर आपको अचानक अनप्लैन्ड, अनप्रिपेयर्ड जाना पड़ा, और आपके सारे काम बीच में रह गए, और आपकी इच्छाएं, आपकी तमन्नाएं, आपकी वृत्तियां, आपकी जो भी जितने भी आपके आवेग थे, मन के आवेग, शरीर के आवेग, सारे आपके होने के आवेग, आपकी जो बीइंग से जुड़े हुए जितने भी आवेग थे, आप उनको संभाल नहीं पाए, उनको हैंडल नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पाए। अभी आपने उसमें कुछ खास निचोड़ निकाला ही नहीं है, ना शरीर का, ना मन का, ना आत्मा का, और आपको चुटकी में जाना पड़े। वो दुख कितना नेगेटिव होगा, वो दुख कितना बड़ा दुखवादी होगा, कितना बड़ा दुख होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप समझदार हैं, आपके पास सहज समझ और कॉमन सेंस का अभाव नहीं है। तो असल दुखवादी वो लोग हैं जो आपको इस समझ से, इस जागृति से, इस होश से दूर रखते हैं कि भाई मेरी मोटिवेशन सुनते रहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, मुझसे सक्सेस होने के टूल्स हासिल कीजिए, मुझसे किताबें खरीदिए, मुझसे डीवीडी खरीदिए, मेरे सेशंस को अटेंड कीजिए, मेरा 5 दिन का, 10 दिन का कोर्स खरीदिए, दोस्तों को बताइए, इसको फैलाइए, और मुझे पैसा कमाने में हेल्प कीजिए। और इस बात से अनजान बने रहिए कि आपका बुलावा परम से परम फतवा, जिसकी कोई इलाज या सुनवाई नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। इससे आप अनजान बने रहिए। क्या वो आदमी आपका भला कर रहा है? क्या आप उस आदमी को फॉलो करके, सुन के उस आदमी में डूबे रहते हैं आप? क्या आप ऐसा करके आप अपना भला कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों का भला कर रहे हैं जो आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके परिवार वाले आपके साथ रहते हैं, वो जो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं? अगर आप जाते हुए खुश ना होंगे, जब आप रिजॉर्ट से चेकआउट करेंगे और आप खुश ना हुए, तो क्या आपके घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी खुश रह पाएंगे क्या? यदि उन्होंने आपको जाते हुए रोते हुए देखा, यदि उन्होंने आपको जाते हुए तड़पते हुए देखा, अगर उन्होंने आपको जाते हुए परेशान देखा, अफसोस से भरे हुए देखा, तो क्या वो खुश रह पाएंगे? यानी कि आप इन फेक मोटिवेटरों को फॉलो करके, उनकी बात मानकर आप अपने आप के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। असल इंसाफ ये है मित्रों कि मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है, मेरे हाथ में जो इस अर्थ के रिजॉर्ट पे रहने की चाबी हाथ लग गई है, कुछ समय के लिए मुझे दिया गया है, मैं इसका परम से परम इस्तेमाल जल्दी कर लूँ, और वो इस्तेमाल करने से भी पहले मैं इसको याद रखना सीख लूँ कि ये चाबी किसी भी दिन देनी पड़ेगी।
जिस तरह दान स्वरूप दी गई थी उसी तरह ये दंड स्वरूप ले ली जाएगी, एक झटके में, एक झटके में। मेरा अंदाज़ा है कि 100 में से 50 मौतों में तो 5 मिनट पहले भी पता नहीं होता कि हम जाने वाले हैं। 5 मिनट पहले ऋषि कपूर साहब गए हैं, श्रीदेवी गई हैं, बहुत लोगों को, इरफान खान गए हैं, बहुत लोगों को तो मालूम होता है कि मैं तबीयत ख़राब हो रही है, अंग प्रत्यंग ढीले हो रहे हैं, जूठे पड़ रहे हैं हाथ पैर, लेकिन कम से कम 50% लोगों में, मौतों में, ये नहीं पता चलता कि आप जाने वाले हो। आपको अचानक उठा लिया जाता है। तो आपको असल इंसाफ करना है। असल इंसाफ ये नहीं कि मैं आपको बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़, दुख वाली चीज़ से ओझल रखूं, दुख वाली चीज़ की तरफ देखने ना दूं। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की तरफ देखने दूं कि मेरी वीडियो फॉलो कीजिए, मुझे सुनिए, मैं आपको इस संसार में ऊंचाई पे पहुंचने का तरीका बताऊंगा। तो आपको जब आप ये कर लेंगे कि मुझे अब ये याद है, रोज़ सुबह याद है कि मैं आज भी जा सकता हूँ, कल भी जा सकता हूँ, जब मुझे ये याद है, तो आप सोच के देखिए, इसको ख्याल में लीजिए ज़रा। जब आपको याद होगा ये सब, ये जाने का संदेशा आपके ख्याल में होगा, तो क्या आप किसी के साथ बेईमानी कर पाएंगे? क्या आप किसी को गाली दे पाएंगे? क्या आप किसी को दिल दुखा पाएंगे? क्या आप किसी के साथ कुछ भी नाजायज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो भी इसी किश्ती में सवार है जिस किश्ती में आप सवार हैं, और दोनों ही किश्तियों में, सारी ही की सारी किश्ती में छेद हैं। और वो छेद ऐसा है, आम जो रियल किश्ती है उसमें अगर छेद हो जाए तो आप कैलकुलेट करके हिसाब लगा के बता सकते हैं कि कितनी देर में डूब जाएगी। हमारी किश्ती में, ज़िंदगी की किश्ती में जो छेद है, जो वायरसों का वायरस है जिसका नाम मृत्यु है, मृत्यु की टिक टिक टिक, ये उस वायरस के कदम हैं जिसका नाम मृत्यु है, जो जन्म लेते ही हमारे शरीर में इंस्टॉल हो जाता है, प्लांट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ। वो छेद नाव में ऐसा है कि जिसके बारे में ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी देर में नाव को डुबो देगा। इससे बड़ा जुआ क्या होगा मित्रों? जब आपको ये जुआ याद रहने लग गया, जब आप इसको समझने लग गए, इसको याद रखने लग गए, इसको याद रखना शुरू कर दीजिए आप। यही सहज समझ है, यही कॉमन सेंस है कि मैं ज़िंदगी को परफेक्ट स्क्वायर में देख रहा हूँ। मैं किसी एक कॉर्नर को पकड़ के नहीं बैठ गया हूँ, 2 कॉर्नर को पकड़ के नहीं बैठ गया हूँ, मैं पूरा स्क्वायर देख रहा हूँ ज़िंदगी का, कि इसमें ये संभावना, जो संभावनाओं की संभावना है, संभावनाओं की संभावना क्यों है? क्योंकि ये अगर हो गया, ये अगर चेकआउट हो गया, अचानक हो गया, तो मेरी बाकी सारी प्लानिंग, सारी संभावनाएं, सारे एजेंडा, सारे सिलेबस, जो मैंने सोचे थे, जो मैंने ठाने थे, जो मैंने बीड़े उठाए थे, वो सारे पानी में चले जाएंगे, और वो भी एक झटके में। तो मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, एक शेर आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। ये जो मृत्यु का वायरस है आपके शरीर में जन्म के साथ ही टिक 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 एक एक कदम चलना शुरू हो गया। हाँ, उसके कुछ मिलियन कदम हो सकते हैं। आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक हो सकता है वो 10 लाख कदम चले, या 20 लाख कदम चले, या 50 लाख कदम चले, लेकिन एक एक कदम, एक एक पल चल तो रहा ही है। आपकी उम्र के घड़े से जो एक एक बूंद पानी टपकता जाता है, सुरजीत बिंद्रखिया जी कह के गए हैं ना, निमे तिड़के घड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना।
इसलिए अगर आपका मोटिवेटर, अगर आपका स्पिरिचुअल स्पीकर, अगर आपका रिलीजियस गुरु, अगर आपका गाइड, अगर आपका मेंटोर, अगर आपका लाइफ कोच, अगर आपका हैप्पीनेस कोच अगर आपको ये याद नहीं दिलाता, तो वो आपको बरगलाता है, आपको अंधेरे में रखता है, आपको सिक्के की एक साइड दिखाता है जो ब्राइटर साइड है, और वो आपको, और ये ख़ास बात है इन लोगों की, ये आपसे कहेंगे कि डार्कर साइड को देखना ही नहीं है। ये कभी नहीं कहेंगे आपसे कि डार्कर साइड ऑफ दिस लाइफ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेफिनेटिव एंड द मोस्ट डोमिनेंट साइड ऑफ द लाइफ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ख़ास तौर पे मित्रों, जो लोग आपसे कहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आपसे ये समझाते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत बहुत मिल जाएंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी किसी का। वो आपसे कहते हैं जी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, धीरे धीरे वो लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कीजिए, गाड़ी के बारे में सोचते रहिए, गाड़ी के बारे में ख्याल कर, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। टेलीपैथी एक प्रूवन साइंस है जिसमें हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप अपने विचार से संदेश भेज सकते हैं और संदेश पहुंचता है। विचार फिजिकल होते हैं, ये बात प्रूवन है, मैं मानता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। विचार फिजिकल होते हैं, थॉट्स आर फिजिकल, दे कैन ट्रैवल, दे कैन रीच एनीवेयर यू वांट। मगर पॉजिटिव थॉट्स इन मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिव थॉट्स को इंड्यूस करके, पॉजिटिव थॉट्स को रिक्रिएट करते 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 क्या मृत्यु का इलाज हो जाता है? क्या रिजॉर्ट की चाबी आपसे छीन ली जाएगी, इसकी संभावना ज़ीरो हो जाती है क्या? आप मुझे बताइए। आप अपने मोटिवेशन और स्पिरिचुअल स्पीकर से पूछ के बताइए कि मैं जो पॉजिटिव थॉट्स इंड्यूस कर रहा हूँ, रिक्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, उसको करते करते क्या मैं मर जाऊंगा, इसकी संभावना शून्य हो सकती है? अगर वो कहते हैं हो सकती है, अब वो इस बात का, अगर आप ये सवाल पूछ लें उनसे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो क्या जवाब दे सकते हैं। संभव है, प्रॉबेबल आंसर उनका ये होगा, जी देखिए आप एक आत्मा हैं, परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, परमात्मा से मिलने के रास्ते में हैं। अगर आप ये पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इंड्यूस करते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रिक्रिएट, क्रिएट और मैनिफेस्ट करते रहेंगे, तो आपको परमात्मा से मिलना आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ यारों, आज से पहले जितने मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, जितने भी, इनसे भी अच्छे, काश आप उनकी मृत्यु के समय सीसीटीवी कैमरे से देख सकते कि वो कैसे गए हैं। कहते हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, अपने एम्प्लॉयज़ को सिंटिलेटिंग, वेरी वाइब्रेटिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रेनिंग्स दिया करते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्टीव जॉब्स, ज़रूर गूगल पे देखिएगा, लास्ट वर्ड्स ऑफ स्टीव जॉब्स, लास्ट वर्ड्स ऑफ हिटलर, लास्ट वर्ड्स ऑफ जो भी आपको लगता है, बहुत शानदार, डेल कार्नेगी, ज़रूर देखिएगा, बड़े मोटिवेटर थे वो। लास्ट वर्ड्स ऑफ एनीवन। मैं अभी कुछ दिन पहले शिव खेड़ा को देख रहा था फेसबुक पे, वो सामने आ जाता है कई बार, मैंने उनका चेहरा देखा, आज वो 65 साल के हो गए होंगे, मुझे उनके चेहरे पे शांति, सौम्यता, स्थिरता, सेंटर्डनेस, पीसफुलनेस नज़र नहीं आई मित्रों, नज़र नहीं आई। आप देख लीजिएगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था। तो आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर आपको ये नहीं बताते, और आप जब उनसे पूछेंगे, एक बार मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। मैं लुधियाने में एक मेस में खाना खा रहा था, तभी हमारे पास एक जोगी बाबा आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं, और हमसे वो कहते हैं कि आप मुझे खाना खिलाइए, जो मांगता है बच्चा मंग की मंग दें। वो जोश में बोल बैठे, मैं लड़के थे उस समय, उनको लगा लड़के हैं क्या जवाब देंगे, तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि बाबा जी खाना हाजिर है आपके लिए, खाना जी भर खाइए, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, अब आपने मुझे आज़ादी दी है, कुछ भी मांग, मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी मृत्यु का समय फिक्स हो सकता है क्या? कोई 1 महीना, 10 महीना,
10 साल, कोई 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 मुझे फिक्स मिल सकता है कि मेरे पास इतना समय है। उस वक्त मेरी उम्र कोई 25 साल होगी। जैसे ही उसने ये सुना जोगी बाबा ने, वो एक कदम पीछे हो गया और उसके बाद वो चुपचाप चुपचाप रह गया। वहाँ से गया नहीं, खाना उसने फिर भी खाया, क्योंकि ये एक बेशर्म व्यक्ति था जिसने मुझे बहुत बड़ी बात कह दी कि मांगो क्या मांगते हो, माने एज इफ जैसे कि सब कुछ उसके पास था देने के लिए, मगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो मेरी आपके मोटिवेशनल स्पीकर से और आपसे दोनों से ये सवाल है, बड़ा विनम्र हाथ जोड़ के ये प्रश्न है मेरा, बहुत विनम्र। क्या आपके पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करने से, पॉजिटिविटी को सोचने से, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अच्छा अच्छा रोज़ी रोज़ी सोचने से, रोज़ वगैरह सोचने से मुझे क्या ये पक्का गारंटी हो सकती है कि मुझे इस पृथ्वी के बेशकीमती रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रिजॉर्ट से कल सुबह निकाल दिया नहीं जाएगा? और अगर इन सारी पॉजिटिव थॉट्स को मिलाकर ये जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती कि मुझे कल निकाल दिया जाएगा, तो फिर मैं पॉजिटिव थॉट्स को रिक्रिएट कर करके होंडा सिटी गाड़ी, अकॉर्ड होंडा और रोल्स रॉयस ले भी लूँ, तो वो तो फिर जाना पड़ेगा। और एक और तर्क आपको देते हैं आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़ा ख़ास तर्क है उनका। उनका तर्क है जी, यू शुड अर्न ह्यूज मनी एनी वेज बिकॉज इट इज़ ईजियर टू क्राई इन साइड अ BMW एज कम्पेयर टू क्राइंग ऑन अ ब्रोकन ओल्ड मोटरसाइकिल। मतलब अगर आप एक पुरानी मोटरसाइकिल पे बैठ के रो रहे हैं, जीवन में दुख तो है, ये तो उन्होंने मान ही लिया है कि जीवन का मतलब ही दुख है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है ना उनके पास कि जीवन से अलविदा लेते वक्त सुखी कैसे नज़र आया जा सकता है, जीवन से अलविदा लेते वक्त खुश कैसे रहा जा सकता है। ये उनके पास राज नहीं है, ये चाबी नहीं है उनके पास। तो वो आपको ये बताएंगे कि किसी भी सूरत में आपको पैसे तो देखो बहुत बनाने ही चाहिए, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे रोएंगे उससे अच्छा आप BMW में या फरारी में रोना ज़्यादा आसान है। बात भी ठीक है, बात ठीक लगती है हमें कि AC चला के, लाइट म्यूज़िक चला के, BMW टॉप मॉडल फरारी में बैठ के रोना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो इसको आपके अहंकार से भी जोड़ते हैं। कैसे कि BMW में रहूँगा तो कोई देखेगा नहीं मुझे, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। मोटरसाइकिल पे रहूँगा तो जग हंसेगा, जग हंसाई भी होगी, रोना भी आ रहा है, दुख तो पहले ही था, जग हंसाई और हो गई। तो वो इससे जोड़ देते हैं आपको। ये नहीं बताएंगे आपको कि BMW हासिल करने की चूहा दौड़ में, BMW हासिल करने के लिए जो आप अपने परम बेशकीमती, परम अनमोल समय को चुकाएंगे। आप समय की तो आहुति देंगे ना, जब आपको BMW लेनी होगी तो मेहनत करेंगे, पूरा फोकस उसकी तरफ रखना पड़ेगा, आपको एक रास्ता लेना पड़ेगा, आप उस मेहनत करनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, खुद लहूलुहान होना पड़ता है कई बार। तो जैसे हमारे एक उस्ताद थे सिंगिंग वाले, वो गाना सिखाते थे और कहते थे कि आजकल के सिंगर ना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो लहूलुहान होकर गाते हैं स्टेज पे, बड़े अजीब अजीब लहूलुहान हो जाते हैं गाते गाते। तो वो ऐसे ही आप BMW तक पहुंचते पहुंचते लहूलुहान तो होंगे ना, अपने आप को, अपने समय की आहुति तो चढ़ाएंगे ना। और अगर आपको BMW की डिलीवरी मिलने से एक दिन पहले रिजॉर्ट से जाने का फतवा आ गया, फिर आपने जो समय BMW तक दौड़ने में लगाया वो भी बेकार, और BMW तो बेकार हो ही गई क्योंकि उसकी सुबह डिलीवरी थी और आप ले नहीं पाए। तो समझदारी और सहज समझ और कॉमन सेंस किस में है? BMW के साथ साथ रिजॉर्ट की चेकआउट को याद रखने में है, या रिजॉर्ट के, पृथ्वी नामक रिजॉर्ट के चेकआउट को भूलकर सिर्फ BMW पे फोकस कीजिए, या अपनी किसी जॉब प्रमोशन पे फोकस कीजिए। ये सिर्फ BMW वालों की बात नहीं है, ये उनकी भी बात है जो जॉब्स कर रहे हैं और प्रमोशंस की तैयारियां कर रहे हैं, इंक्रीमेंट्स की तैयारियां कर रहे हैं।
वैसे तो बहुत बड़ा सबक हमें पूरी मनुष्यता को पृथ्वी देवी के जो मुंह बोले भाई हैं कोरोना, जिनको उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बुलाया है, पृथ्वी देवी ने कातर स्वर में अपने भाई को फ़ोन किया और कहा, हे भ्राता, हे मेरे मुंह बोले धर्म भाई, कृपया कोरोना देव यहाँ पधारिए। ये इंसान मेरी छाती पे चढ़े हुए हैं, ये इंसान मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, इन्होंने मुझे घोंट दिया है। अब हमारे मामा जी अगर अपनी बहन का अच्छा कर रहे हैं, अपनी बहन को फल अच्छा अच्छा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो हमें वो बुरे नहीं लगते ना। हमने कंस मामा देखे हैं, हमने शकुनी मामा देखे हैं, अब हम कोरोना मामा देख रहे हैं। देखना बनता है। असल में कोरोना को बुलाने के जिम्मेदार हम हैं। हम पृथ्वी को इतना दुखी ना करते। हम संसार में चाइना जब नंबर 1 पॉपुलेशन वाला मुल्क बन रहा था, उसको रोकते। बहुत सारी वजह है, खैर इसमें मैं नहीं जाऊंगा। पृथ्वी के रिजॉर्ट से आपको काफ़ी हद तक कोरोना जागृति दे चुका है इस स्टे को लेकर। बहुत सारे मैंने सुना है मित्रों को जिनको कभी मौत की राह ना देखूं कि बिन आए ना रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। इश्क पर जोर नहीं। मैं यहाँ इश्क की जगह मौत बोलना चाहूँगा। मौत पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ये अपनी मर्जी से होता है। तो पृथ्वी के रिजॉर्ट पे रहने वालों को जो छूट उन्होंने उठाई हुई थी, जो आफत उठाई हुई थी, उसका काफ़ी इलाज तो कोरोना ने कर दिया है। काफ़ी हद तक। तो बाकी ये आपको मैं फिर कहूँगा, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करने से मैं बुरा नहीं मानता हूँ। पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को एडअप कीजिए, उनको क्रिएट करते रहिए, अच्छी बातें सोचिए, ज़रूर सोचिए, मगर इस सच्चाई से विमुख होकर नहीं, जो उन सारे पॉजिटिव प्लान, सारी पॉजिटिव एजेंडा, सारे पॉजिटिव सिलेबस पे भारी है और किसी भी पल उसको फिनिश कर सकती है। एक स्वाइप में आपके तमाम प्लान, योजनाएं, आपके सारी पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल स्पीकरों के बड़े बड़े उपदेश एक पल में समाप्त कर सकती है। एक पल में। तब क्या कीजिएगा? तो इस बात पे गौर कीजिए। अपने मोटिवेशनल स्पीकर को कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, जो लोग आपको पॉजिटिविटी सिखा रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, ये टोटका कीजिए, वो कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, नौकरी अच्छी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे सुंदर पैदा होंगे, बच्चे सुशील होंगे। एक ज्योतिषी महाराज तो आजकल टीवी पे बच्चे के जन्म से पहले उसकी कुंडली दे रहे हैं आपको, कि अगर आप ये उपाय कर लोगे तो ये कुंडली वाला बालक आपके घर में आ जाएगा। और ना मालूम क्या क्या, मतलब वो वैरायटी आप भी जानते हैं कि संसार में किस तरह के लोग, सब महत्वाकांक्षा के मरीज़ हैं, जो आपको अपनी बातों में लगाकर, मैंने यहीं से अपनी बात शुरू की थी कि अगर आपको पता चले कि ये लोग आपको सम्मोहित कर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, और यहाँ तक फिर भी ठीक है, आपको सम्मोहित करके अपना घर भरना फिर भी माना जा सकता है, लेकिन आपका बड़ा से बड़ा नुकसान कर रहे हों, आप उस नुकसान को याद रखना। इतना ही मेरा निवेदन है। जो आपको ज़िंदगी में करना है वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी कीजिए। इस परम सच्चाई, इस रिजॉर्ट से चेकआउट का जो फतवा है, इसको याद रखिएगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मौत मौत ना करया करनी, देख मौत बेकारे, पहला मौत ने दिल्ली लुट्टी, फिर वड़ी पटियाले, घर घर दी उन्हें लई तलाशी, चुन चुन गभरू मारे, एक राजे दी मर गई कंजरी, रौनक लै गई नाले, नी एक दिन मुक जाएंगी, हुस्न दिए सरकारे,
नी एक दिन मुक जाएंगी। याद रखिएगा, आपके मोटिवेशनल स्पीकर आपको पागल ना बना रहे हों। दिया जला के रखिएगा, होश का दिया, कि मुझे जाना है, कभी भी जाना पड़ सकता है। कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई उपाय नहीं कि जाने की संभावना जो हर पल है, हर दिन है, उसको आप ज़ीरो कर सकें। अगर ज़ीरो कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई पॉजिटिव थॉट्स की मैनिफेस्टेशन जो संभावनाओं से ज़्यादा प्रबल संभावना को ज़ीरो कर सके कि मुझे कभी भी जाने का आदेश आ सकता है। अगर आप ये कर पाएँ, अगर आप मुझे ऐसे कोई ट्रिक, ऐसा कोई टोटका बता पाएँ जिससे इस संभावना को मैं मिटा सकूं, तो फिर मैं आपकी सारी पॉजिटिविटी, सारी स्कीमें, सारे एजेंडा, आपकी हर ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार हूँ। हर उस मोटिवेशनल स्पीकर को नमस्कार करूँगा जो आपको पॉजिटिविटी, अचीवमेंट्स, मटेरियल अचीवमेंट्स सिखा रहा है। धन्यवाद। आप समय निकालते हैं मित्रों, आपके सजेशंस मेरे काम आते हैं। और बहुत मित्रों ने मुझे कमेंट्स किए हैं। व्हाट्सएप नंबर देने का लाभ ये हुआ कि व्हाट्सएप पे कुछ मित्रों ने अपने ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेजे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और जो उन्होंने ऑडियो में कहा है मैं उसका जवाब भी उनको जल्दी ही ऑडियो में ही वापस रिकॉर्ड करके दे दूंगा या यूट्यूब पे भी बोल दूंगा। मैं इस भावना से, इस भाव से भरा हुआ हूँ कि आपका ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है मोटिवेशन स्पीकर्स की बातों में आके, ये ना होने पाए। मेरी कुल कोशिश, मेरा कुल इरादा मेरा इतना ही है। मेरे शब्द तीखे और गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा नेक है। सिर्फ आपको जागृत रखने का, आपको याद दिलाते रहने का कि ये वाली कॉमन सेंस मत भूलिएगा कि रिजॉर्ट में आए हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए। वो एक कंडीशन अप्लाइड है, जैसे होता है ना शर्तें लागू। वो एक ऐसी शर्त लागू है जो वो शर्त है, आपको बताने वाला आदमी नहीं मिल रहा है, आपको बता नहीं रहे हैं लोग कि वो शर्त बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। जो आपको टिकट मिली है रिजॉर्ट में रहने की, यूनिवर्स के सबसे शानदार रिजॉर्ट में रहने की आपको जो टिकट मिली है, उसकी शर्त है ये, उसकी शर्त है, बिल्कुल साथ में शामिल है उसके शर्त कि किसी भी वक्त आपको वहाँ से उठाया जा सकता है, वहाँ से निकाल फेंका जा सकता है। बस इतना याद रखिएगा। बाकी बहुत धन्यवाद, आप लोग सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।